प्रिय मित्रों, यह कथा सत्य पर आधारित है। इसकी चर्चा रामायण, भागवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों में मिलती है। रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, बलिदान और धर्म का एक अनमोल खजाना है। इस पवित्र गाथा में माता जानकी का जीवन एक ऐसी नारी का प्रतीक है जिसने हर कदम पर धैर्य, सम्मान और साहस का परिचय दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता जानकी ने अपने जीवन काल में 5 ऐसे श्राप दिए जिनके प्रभाव आज भी उनके वंशजों पर दिखाई देते हैं। ये श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं थे, बल्कि अधर्म, विश्वासघात और अन्याय के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए थे। आइए इस रहस्यमयी कथा में गोता लगाएं और उन 5 व्यक्तियों के कर्मों को समझें जिन्हें माता जानकी ने श्राप दिया। यह कथा न केवल आपके मन को झकझोरेगी, बल्कि आपको धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देगी। माता जानकी का जीवन केवल एक आदर्श पत्नी या माता का उदाहरण नहीं है। यह एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म को चुना, चाहे वह वनवास की कठिनाइयां हों, राक्षस नगरी में कैद हो या समाज के कटु संदेह हों। माता जानकी ने हर बार अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा, लेकिन जब अन्याय ने सारी सीमाएं लांघ दी, जब उनके विश्वास और सम्मान का अपमान हुआ, तब उन्होंने अपनी शक्ति और शब्दों के माध्यम से उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने अधर्म का रास्ता चुना। ये श्राप केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें एक गहरा संदेश था कि अधर्म का अंत हमेशा विनाश ही होता है। कथा शुरू करने से पहले एक बात याद रखें। रामायण में कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है, इसीलिए इसे अंत तक सुने। और यदि आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। माता जानकी ने किन 5 लोगों को श्राप दिया, इसे हम एक चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी के माध्यम से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यह चिड़िया की शिव भक्ति की कथा है। जो भी भक्त सावन मास में इसे पूरे मन से सुनता है, महादेव की कृपा से उसकी संतान पर आए संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। कथा। प्राचीन काल में विशालपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां सूर्यनाथ नाम का एक धनाढ्य सेठ रहता था, जिसकी संपत्ति की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उसकी हवेली इतनी भव्य थी कि मानो सूर्य की किरणें उसकी दीवारों पर नृत्य करती हों। कीमती पत्थरों से सजी दीवारें, सोने से जड़ी छतें और विशाल बाग बगीचे उसकी समृद्धि की गवाही देते थे। नगरवासी उसे नगर सेठ कहते थे, क्योंकि वह सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास अनगिनत धन संपदा थी, सोने चांदी के भंडार, हीरे मोती से भरे तहखाने और अनाज व वस्त्रों से भरे गोदाम। उसका व्यापार समुद्र पार तक फैला था और सैकड़ों सेवक उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन इतनी वैभवशाली जिंदगी के बावजूद सूर्यनाथ और उसकी पत्नी मालिनी के जीवन में एक गहरा दुख था। उनके महल में कभी किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। उनकी गोद सूनी थी और यह दुख उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। मालिनी अक्सर अपनी हवेली के विशाल कक्षों में अकेली बैठकर अपनी सूनी गोद को देखती और आंसुओं में डूब जाती। धन संपदा उनके इस दुख को कम नहीं कर पा रही थी। दुर्भाग्यवश सूर्यनाथ अपने धन के प्रति अत्यंत आसक्त था। उसने कभी दान पुण्य नहीं किया, न ही किसी जरूरतमंद की सहायता की। उसके लिए धन केवल जमा करने की वस्तु था, बांटने की नहीं। वह मानता था कि दान से धन कम होता है और वह इसे किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहता था। नगर में जब भी कोई आपदा आती, वह अपनी तिजोरियां बंद रखता। उसकी कंजूसी की कहानियां पूरे नगर में मशहूर थीं। सूर्यनाथ की हवेली के पास एक प्राचीन अशोक वृक्ष था, जिसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि मानो पूरे मोहल्ले को अपनी छाया में समेट लेती हों। इस वृक्ष पर शुभ्रा नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले को टहनियों, पत्तों और रेशों से बड़े जतन से बनाया था। उसके घोंसले में 2 नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ना सीख रहे थे। शुभ्रा एक समर्पित माता थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती। वह सुबह सुबह दाना चुगने निकलती और अपने बच्चों को खिलाती। उसका छोटा सा हृदय करुणा से भरा था। शुभ्रा अक्सर सूर्यनाथ की हवेली के पास से गुजरती। वह देखती कि यह नगर की सबसे भव्य हवेली है, लेकिन वहां से उसे कभी एक दाना भी नहीं मिलता। न कोई भिक्षुक, न कोई पक्षी,
न कोई राहगीर वहां से कुछ पाता था। सेठ के सेवक इतने कठोर थे कि किसी को पास भी नहीं फटकने देते। शुभ्रा मन ही मन सोचती, इतना धन संपदा, फिर भी यह सेठ किसी को कुछ नहीं देता। इसका धन किस काम का, जब यह किसी के काम ना आए। एक दिन सुबह शुभ्रा सूर्यनाथ की हवेली के प्रांगण में जा बैठी। उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, मानो कोई शक्ति उसे वहां रुकने को कह रही हो। वहां बैठकर उसने सेठ और सेठानी की बातें सुनी। मालिनी दुखी स्वर में सूर्यनाथ से कह रही थी, स्वामी, हमारे पास इतना धन है कि लोग हमें नगर सेठ कहते हैं, लेकिन इस धन का क्या अर्थ जब हमारी गोद सूनी है, हमारा कोई वारिस नहीं, कोई पुत्र नहीं। ये धन किसके लिए जमा कर रहे हैं? बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? मालिनी की आवाज में गहरी पीड़ा थी। सूर्यनाथ ने जवाब दिया, मालिनी, यह हमारे भाग्य का लेखा है। मैंने वैद्यों पंडितों सबसे सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम बस इस धन को संभाल कर रख सकते हैं। उनकी बातों में निराशा और लाचारी थी। शुभ्रा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मालिनी की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस किया। उसका छोटा सा दिल पिघल गया। इसके बाद शुभ्रा रोज सूर्यनाथ की हवेली जाने लगी। वह उनकी बातें सुनती और मालिनी के दुख को समझने लगी। धीरे धीरे मालिनी को भी शुभ्रा से लगाव हो गया। वह शुभ्रा को शुभ संकेत मानने लगी। मालिनी ने चुपके से शुभ्रा के लिए दाने डालना शुरू किया। शुभ्रा उन दानों को खाती और मालिनी के प्रति कृतज्ञता महसूस करती। एक दिन शुभ्रा सोचने लगी, मालिनी इतनी दयालु है, फिर भी उसकी गोद सूनी है। एक नारी का सबसे बड़ा सुख मातृत्व है। मैं कैसे उसका यह दुख दूर करूं? उसका मन एक असंभव कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ हो गया। उसे विचार आया, क्यों ना मैं महादेव के पास जाऊं, वे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शुभ्रा ने अपने पति नीलकंठ से कहा, प्रिय, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द लौटूंगी। नीलकंठ ने उसकी आंखों में संकल्प देखा और सहमति दी। शुभ्रा उड़ान भरी और कठिन यात्रा शुरू की। वह पर्वतों, नदियों, जंगलों को पार करती हुई कैलाश पर्वत पहुंची। वहां की शांति और आभा देखकर उसका मन श्रद्धा से भर गया। कैलाश पर पहुंचकर शुभ्रा माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और थकान से बेहोश हो गई। माता पार्वती ने उसे अपनी गोद में उठाया और होश में लाया। पार्वती ने पूछा, पुत्री, इतनी दूर क्यों आई? तुम्हारी पीड़ा क्या है? शुभ्रा ने सारी कहानी बताई। मैया, विशालपुर में सूर्यनाथ और मालिनी रहते हैं। उनके पास सब कुछ है सिवाय संतान के। मालिनी का हृदय पुत्र के लिए तड़पता है। मैं उनकी गोद भरने की प्रार्थना लेकर आई हूं। पार्वती ने शुभ्रा को सांत्वना दी और महादेव के समाधि से उठने की प्रतीक्षा करने को कहा। जब महादेव समाधि से उठे, पार्वती ने शुभ्रा की विनती सुनाई। महादेव ने कहा, पार्वती, उनके भाग्य में संतान नहीं है। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन पार्वती ने आग्रह किया, प्रभु, इस चिड़िया की भक्ति और करुणा को देखिए। यह केवल दूसरों के लिए इतनी दूर आई है। हमें उसकी प्रार्थना पूरी करनी चाहिए। महादेव पार्वती की जिद और शुभ्रा की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, सूर्यनाथ और मालिनी को पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें दान पुण्य करना होगा, मंदिर जाना होगा, भिक्षुकों की सहायता करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। शुभ्रा ने वचन दिया कि वह उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश करेगी। महादेव ने तथास्तु कहा और शुभ्रा खुशी से अपने घोंसले लौट आई। 9 महीने बाद मालिनी को एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम आदित्य रखा गया। हवेली में खुशियां छा गईं। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बंटी। शुभ्रा भी प्रसन्न थी। उसे लगा कि अब सेठ दान पुण्य शुरू करेगा। लेकिन कई श्रावण मास बीत गए और सूर्यनाथ व मालिनी अपने पुराने स्वभाव में ही रहे। कोई दान, कोई भक्ति नहीं। आदित्य अब 5 साल का हो चुका था। शुभ्रा चिंतित हो गई। उसे डर था कि महादेव की शर्त न पूरी होने से आदित्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। वह सोचने लगी, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? मेरी भाषा वे नहीं समझते। वह दुखी होकर फिर से कैलाश पर्वत गई। माता पार्वती के चरणों में गिरकर उसने सारी बात बताई। पार्वती ने उसे सांत्वना दी और महादेव से कहा, प्रभु, इस चिड़िया की भक्ति को देखिए
हमें सेठ सेठानी को एक और अवसर देना चाहिए। महादेव ने कहा, पार्वती, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी जिद और इस चिड़िया की भक्ति के लिए मैं उनकी सहायता करूंगा। उन्होंने शुभ्रा से कहा, हम स्वयं सेठ के द्वार जाएंगे और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाएंगे। शुभ्रा खुशी से लौट आई। कुछ दिन बाद श्रावण मास की पूर्णिमा को महादेव और पार्वती साधु और साधुनी के रूप में सूर्यनाथ की हवेली पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा और श्राप का भय दिखाया। मालिनी डर गई और उन्हें आदरपूर्वक भोजन परोसा। आदित्य ने भी अपनी मासूमियत से उनकी सेवा की। महादेव और पार्वती प्रसन्न हुए। भोजन के बाद उन्होंने सेठ सेठानी को उनके अधर्म के लिए चेतावनी दी और कहा, तुम्हारा पुत्र शुभ्रा की भक्ति का फल है। यदि तुम दान पुण्य भक्ति और सेवा नहीं करोगे तो वह अल्पायु होगा। सेठ और मालिनी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और वचन दिया कि वे धर्म का मार्ग अपनाएंगे। महादेव और पार्वती ने अपना दिव्य रूप दिखाया और हवेली में शंखनाद गूंज उठा। सेठ सेठानी ने शुभ्रा को देखा और उसकी भक्ति के लिए कृतज्ञ हुए। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने तालाब, प्याऊ, मंदिर और अनाथालय बनवाए। हर श्रावण सोमवार को व्रत और पूजा शुरू की। आदित्य दीर्घायु हुआ और धर्मपरायण बना। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने संकल्प से असंभव को संभव कर सकती है। माता जानकी के 5 श्राप। अब जानते हैं माता जानकी के उन 5 श्रापों के बारे में। माता जानकी का जीवन केवल कष्टों की कहानी नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान की गाथा है। कौशल्यापुर में जब उनके चरित्र पर सवाल उठे तो उन्होंने धरती माता की शरण ली, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा, जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा धरती अशांत रहेगी। यह श्राप प्रकृति और नारी सम्मान के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। पहला श्राप, अहंकार का विनाश। राक्षस नगरी के राजा कुंभकर्ण ने अपने अहंकार में माता जानकी का अपहरण किया। वैदेही वाटिका में उन्होंने कुंभकर्ण को चेतावनी दी, लेकिन उसने अनसुना किया। माता जानकी ने श्राप दिया, तुम्हारा साम्राज्य राख में मिल जाएगा। श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का अंत हुआ और उसकी नगरी नष्ट हो गई। यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा विनाश होता है। दूसरा श्राप, मौन का दंड। कुंभकर्ण की पत्नी सुलोचना ने अधर्म को देखकर भी चुप्पी साधी। माता जानकी ने श्राप दिया, तुम्हारा कुल सुख से वंचित रहेगा। सुलोचना का वंश लुप्त हो गया। यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अपराध है। तीसरा श्राप, सामूहिक अधर्म की सजा। राक्षस नगरी की राक्षसियों ने माता जानकी को प्रताड़ित किया। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी जाति विलुप्त हो जाएगी। राक्षस जाति का प्रभाव समाप्त हो गया। यह सिखाता है कि सामूहिक अधर्म का परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। चौथा श्राप, सत्य छिपाने की सजा। प्रयागपुर में माता जानकी ने दशरथ का पिंडदान किया। संगम नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने सत्य छिपाया। माता जानकी ने संगम नदी को श्राप दिया, तुम सदा सूखी दिखोगी। आज संगम सतह पर सूखी दिखती है। यह सिखाता है कि सत्य छिपाने का परिणाम भारी होता है। पांचवा श्राप, समाज के संदेह की सजा। कौशल्यापुर के समाज ने माता जानकी के चरित्र पर संदेह किया। उन्होंने श्राप दिया, जो समाज नारी का सम्मान नहीं करेगा वह सुख शांति खो देगा। आज भी नारी अपमान के कारण समाज में अशांति दिखती है। यह सिखाता है कि नारी सम्मान के बिना कोई समाज समृद्ध नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, भक्ति और नारी सम्मान ही जीवन का आधार है। इसे सुनकर अपने जीवन में दान, पुण्य और सत्य को अपनाएं। जय श्री राम।